1 2 3। अब मैं तुम तीनों को देता हूं टास्क जिसका नाम है लक टेस्ट। मैंने तुम तीनों के पीछे 2000, 500, 200 का नोट चिपका दिया है। जिसका भी लक सही होगा वो बता देगा उसकी पीठ के पीछे कौन सा नोट है। तो अब तुम तीनों के पास 30 सेकंड है। जब तक मैं अंदर से पानी पीकर आता हूँ आप लोग सोचिए आपके पीठ पीछे कौन सा नोट है। ठीक है सर, आप पी आइए पानी। सुन, मैं तो पीछे देख नहीं सकती और मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, तो तू मुझे बता दे कि मेरे पीठ पर कौन सा नोट है और मैं तुझे बता देती हूँ कि तेरी पीठ पर कौन सा नोट है। हाँ यार, ये आइडिया तो बिल्कुल ठीक है। पहले तू मुझे बता कि मेरे पीछे कौन सा नोट है, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि तेरे पीछे कौन सा नोट है। अबे ओए, तू बैठा बैठा क्या देख रहा है? तू कुछ नहीं बोलेगा? हैं? नहीं भैया, मैं अपना लक देखना चाहता हूँ और मैं अपना लक ईमानदारी से टेस्ट करूँगा। मैं बिना देखे ही अपना आंसर बताऊँगा, तुम्हारे जैसे चीटिंग करके नहीं। अबे ओए, ये अपनी ईमानदारी का चूरन ना अपने पास ही रख, हमें चिटाने की जरूरत नहीं है। और अगर तूने सर के सामने कुछ बोला ना तो तुझे यहीं पे लूंगा। हाँ तो दोस्तों, तुम्हारे 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं। मैंने तुम तीनों के नाम इस फाइल में लिख लिए हैं। अब तीनों बताओ अपना अपना आंसर। हाँ सर, पहले मैं बताऊंगा। मेरी पीठ पर 2000 का नोट है, ये देखिए सर। अरे शाबाश, तुमने तो बिल्कुल सही बताया है। लगता है तुम्हारा लक तुम्हारे साथ दे रहा है। अब काजल तुम बताओ तुम्हारे पीठ पर कौन सा नोट है। मेरी पीठ पर 200 का नोट है, ये देखिए। अरे वाह, बिल्कुल सही कहा तुमने। लगता है तुम्हारा लक भी तुम्हारा साथ दे रहा है। सर अब मैं बताता हूँ, मेरी पीठ पर शायद है 100 का नोट, ये देखिए। अबे ओ गधे, तेरे पीछे 100 का नहीं 500 का नोट है। अरे अभिषेक, तुम्हारी किस्मत तो खराब निकली। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड में चलते हैं। अगला राउंड है नॉलेज राउंड, जिसमें तुम तीनों की नॉलेज चेक की जाएगी। काजल तुम बताओ इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है। अंकुश तुम बताओ अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है। और अभिषेक तुम बताओ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है। नया टास्क शुरू होने से पहले तुम तीनों अपने हाथ खोल लो। अब फिर से तुम तीनों के पास 30 सेकंड है, जब तक मैं अंदर ऑफिस से आता हूं। और हाँ, तुम तीनों आपस में बात नहीं करोगे। मुझे तो पहले ही पता था ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैं अपना फोन अपने साथ ही ले आया। क्या तूने अपना फोन गेट पर जमा नहीं किया? अरे नहीं जमा करा, मैं अपना फोन अपने जुराब में ले आया। अब जल्दी से देख लेता हूँ कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है। जो बाइडेन। सुन, अब मैं तेरा और बता देता हूँ कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है। द्रौपदी मुर्मू। अबे ओए, तुझे नहीं पता करना क्या पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? नहीं भाई, मैं ये टास्क पूरी ईमानदारी से पूरा करूँगा। धत तेरी की साले, तो अपनी ईमानदारी के चक्कर में ना अपनी तो मरवाएगा ही, साथ में हमारी मरवाएगा। बेटा सुन, तेरी ईमानदारी ना तुझे एक दिन बहुत बड़ा नुकसान कराएगी। और जो अपना ईमानदारी से नहीं, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे हम लगा रहे हैं। और तू ऐसी पागलों की तरह बैठा रहे। नहीं भाई, मैं ये टास्क भी पूरी ईमानदारी से पूरा करूँगा। अपनी ऐसे से बजा। अरे सर आ गई, एक काम करता हूँ, फोन छुपा लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, तुम तीनों का टाइम पूरा हुआ। अब जल्दी जल्दी अपना आंसर दो। ठीक है सर, अमेरिका का प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। अरे वाह, बिल्कुल सही आंसर दिया। अब काजल तुम बताओ इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है। सर, इंडिया की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। अब अभिषेक तुम बताओ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है। सर, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट तो नहीं पता मुझे। क्या तुम्हें इसका आंसर भी नहीं पता? लगता है तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है। क्या करूं सर, आपने सवाल इतना मुश्किल पूछ लिया, इतनी तैयारी मेरी थी नहीं। कोई बात नहीं, अब हम लेते हैं तीसरा टेस्ट, जिसका नाम है डिग्री टेस्ट। तुम तीनों अपनी अपनी डिग्री निकालो। ठीक है सर, ये लीजिए मेरी डिग्री।
अरे वाह, एमए भी किया है, बीए भी किया है। तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो अंकुश, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, सही कहा आपने, मैंने बहुत मेहनत करी है पढ़ाई करने में। अच्छा तो काजल, अब तुम दिखाओ अपनी डिग्री। जी सर, ये लीजिए सर। अरे वाह, एमबीए भी किया है, बीबीए भी किया है। अरे काजल, तुम तो सच में बहुत तेज हो पढ़ाई में। जी सर, मैं तो बचपन से ही टॉप करती आई हूँ और मैंने एमबीए में भी टॉप किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर। थैंक यू सो मच सर। अब अभिषेक, तुम लाओ अपनी डिग्री। अरे ये क्या, तुम तो बस 10वीं पास हो। तुम क्या सोच रहे हो, तुम 10वीं करके मेरे यहाँ नौकरी पा जाओगे? सर क्या बताऊं मैं आपको, मैं बहुत गरीब घर से हूँ। बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए, इसीलिए मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो। अरे क्या सर, इसको रखोगे आप नौकरी पर? इसने 12वीं तो पास करी नहीं है और 10वीं भी बड़ी मुश्किल से पास करी है। हाँ सर, आप नौकरी मेरे जैसे टॉपर को दो जिसने एमबीए भी टॉप किया है। अगर आप मेरे जैसे टॉपर को नौकरी दोगे ना तो आपकी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और अगर आपको अपनी कंपनी का नुकसान ही करवाना है ना तो आप इस 10वीं पास को ही दो नौकरी। और सर आपको पता है मैंने कंप्यूटर भी पूरा सीख रखा है और इंग्लिश भी मुझे बहुत अच्छे से आती है। माई नेम इज काजल, आई एम फ्रॉम इन डासना गाजियाबाद। अच्छा, कंप्यूटर भी सीखा हुआ है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम दोनों पहले ही रिजेक्ट हो चुके हो इस नौकरी के लिए। सर ये क्या बोल रहे हो आप? हमने तो दोनों टास्क बहुत अच्छे से पूरे किए हैं और आपने जो कुछ भी पूछा बहुत अच्छे से आंसर भी दिए हैं। और हमारी डिग्री तो इससे काफी अच्छी भी है और इससे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं। और मैंने तो कंप्यूटर भी पूरा सीखा हुआ है और मुझे इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोलनी आती है। हाउ डू। हाँ सर, मैंने तो बीए भी किया हुआ है, एमए भी किया हुआ है और आजकल इतने पढ़े लिखे लड़के मिलते कहाँ हैं। हमने तो दोनों राउंड क्लियर कर दिए और ये तो एक भी नहीं कर पाया, तो फिर हम इंटरव्यू में फेल क्यों गए? चुप करो तुम दोनों, चीटिंग करके तो कोई भी पास हो सकता है। ये तीनों राउंड एक ही राउंड था जिसका नाम था ईमानदारी का टेस्ट। तुम लोग क्या सोच रहे हो मैं तुम्हें बीच बीच में छोड़ के क्यों जाता था कि तुम लोग कितनी ईमानदारी से अपना टास्क पूरा कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों तो एक नंबर के बेईमान निकले। तुम दोनों की बेईमानी देखकर मुझे तो ये भी शक है कि ये तुम्हारी डिग्री भी फर्जी है। हमारे काम का क्या है, काम तो हम सिखाई देंगे, लेकिन तुम बेईमानों को ईमानदारी कैसे सिखाएंगे? कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम दोनों की मेरी कंपनी में। तुम दोनों निकलो यहाँ से और ये पकड़ो अपनी डिग्री। अभिषेक, यू आर सेलेक्टेड। थैंक यू सो मच सर, मुझे जॉब देने के लिए। मैं कल से टाइम से ऑफिस आ जाऊंगा।